बेचैन इस कदर था कि सोया न रात भर, पलकों से लिख रहा था तेरा नाम चांद पर। क्या बात है, कितना अच्छा लाइन है। बेचैन इस कदर था कि सोया न रात भर, पलकों से लिख रहा था तेरा नाम चांद पे। क्वेश्चन नहीं लिखा रहा है और नाम लिख रहे हो चांद पे। कम से कम पेपर में जो क्वेश्चन है उसको तो लिख कर आओ बुआ, तो अच्छा लगेगा ये सब शायरी भी तुमको, है ना। लेकिन कब अच्छा लगेगा, जब नाम नहीं लिखो चांद पे। चांद कहाँ है, तुम कहाँ हो, कैसे चांद पे लिखोगे बाबू से बताओ। ये लिखने वाला कितना पागल आदमी था बताओ तो। कह रहा है कि बेचैन इस कदर था कि सोया न रात भर। हम बोले थे, मना किए थे सोने के लिए, काहे नहीं सोया तुम। जो बोल रहा है कि बेचैन इस कदर था कि सोया न रात भर। क्या हो रहा था, बाराती लग रहा था कि बगल में जो बाजा बज रहा था। और आगे देखो क्या लिखा कि पलकों से लिख रहा था। अरे कलम से लिखा था, चौक से लिखा था, पलक से क्या लिखाता है वे। और लिखा है कहाँ से देखो, तो चांद पे लिखा है। कहाँ लिख रहा है, चांद पे तेरा नाम लिखा है। अरे बुआ, लिखना है तो कॉपी में भी लिखो, धरती पे लिखो, चांद पे कौन जाता है लिखने। आओगे लौट के, नहीं आओगे दोबारा। चुपचाप होश में आ जाओ, और होश में आने के बाद कॉपी पेन उठा के पढ़ो। तो चलो स्टार्ट करो, ठीक है। ये सब फालतू आदमी के चक्कर में नहीं रहना है, कुछ भी लिख देता है, ठीक है। कॉपी कलम उठाओ और आ जाओ। जैसा कि बुआ याद है कि अब एग्जाम का तुम्हारा टाइम बचा नहीं है, और इसीलिए याद है कि नहीं है कि डेटो भुला गए तुम लोग। याद होना चाहिए 10 मार्च। क्या है, 10 मार्च फाइनल एग्जाम। नहीं तो पता नहीं फिर अगला साल कौन मार्च के होगा। ठीक है, फरवरी में होगा और मई में होगा, 2 बार होगा ना एग्जाम। तो छोड़ो ये सब कहानी को, जिसको लिखना है अपना लिखे, कुछो से लिखे। हम तो बउआ याद रख लेना है, देख लो यही से लिखते हैं। तुम लोग को पता नहीं चलता होगा, देखो यही चीज है जिससे लिखते हैं। पलक से लिखने हमको नहीं आता है, हमको इसी से लिखने आता है, ठीक है। तो आज का चैप्टर का नाम बुआ देख लो क्या है, ट्रेंगल्स। 6 नंबर चैप्टर है और बड़ा मजेदार चैप्टर है। आज क्लास कर लो फिर जा रहे हो, नहीं जाओ, रुको अभी, रुको, रुको, चलो ठीक है। तो ट्रेंगल में बुआ जानते हो कि सबसे पहले ये जो तुमको सामने हम बनाए हैं पिक्चर फिगर, ये क्या है ट्रेंगल का। इसमें कितना साइड होता है, तो 3। कितना एंगल होता है, तो 3। कितना वर्टिसेस होता है, 3। कुछ पूछे 3। आया समझ में। तो इस तरह से ट्रेंगल समझ में आ गया तुमको। अब असल में बुआ इसमें जानना क्या है वो चीज समझो। तो सबसे पहले इसमें याद रख लो, 2 चीज जानना है। एगो जानना है बउआ कॉन्ग्रुएंसी, एगो जानना है कॉन्ग्रुएंसी, और एगो जानना है बउआ सिमिलरिटी। क्या जानना है, सिमिलरिटी। क्या जानना है बउआ, ध्यान दो, सिमिलरिटी। अब होता क्या है समझो, जैसे सिंपल समझ लो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में क्या है। जैसे मान लो कि तुम्हारे गांव में 2 गो जुड़वा भाई है, एकदम हूबहू एक के टाइम में जन्म हुआ, शकल उकल सब सेम मिल रहा है। तो कहोगे क्या, जानते हो कि जो दोनों भाई है ना वो कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन तुम्हारे ही गांव में कोई ऐसा लड़का होगा जिसका पूरा फेस वेस उसके फादर से मिलता होगा, एकदम हूबहू। एज तो सेम नहीं होगा, तो कहोगे क्या कि उसके वो जो है अपने फादर के क्या है, सिमिलर। तो कहा जाता है कि जब बेटा बाप पे गया है तो वो सिमिलर हुआ, लेकिन यदि 2 गो भाई जुड़वा है तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। जैसे तुम किताब का पेज पलटते हो, तो एक पेज को दूसरे पेज के ऊपर देखते हो, पूरा पूरा ढक लेता है कि नहीं ढक लेता है। यानी पेज सब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। समझ में आ गया। लेकिन हम लोग कॉन्ग्रुएंट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा क्लास 9th नहीं है, क्लास 10th है। तो हम लोगों को बस सिमिलरिटी पढ़ना है। अब ये सिमिलर फिगर होता क्या है वो समझो। जैसे देखो यहाँ पे एक सर्किल तुमको नजर आया, और एकदम ऐसा ही एक बड़ा सा सर्किल तुमको नजर आया। तो दोनों एक के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये दोनों फिगर क्या कहलाएगा, सिमिलर। मतलब शेप सेम है, बस साइज सेम नहीं है। ये देख लो दोनों फिगर, ये दोनों फिगर में देखोगे अच्छे से तो देख लो, एगो छोटा है एगो बड़ा है। शेप तो दोनों सर्किल का है लेकिन साइज दोनों डिफरेंट है। तो ये क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। यानी जब फिगर का शेप सेम हो, साइज डिफरेंट हो, तो वो फिगर क्या कहलाएगा, सिमिलर। आ गया समझ में। जैसे देखो
यदि यहाँ पे दो गो स्क्वायर को देखोगे तो एगो छोटा बउआ है स्क्वायर और एगो बड़ा स्क्वायर है, तो ये जो दोनों स्क्वायर है साइज तो अलग अलग है, बस शेप एक ही है कि स्क्वायर का है, तो ये भी क्या हो जाएगा सिमिलर। उसी तरह यहाँ पे देखोगे बुआ तो देखो इसमें एगो ये ट्रेंगल है इंटरनल और एगो एक्सटर्नल है, तो देखो है तो दोनों ट्रेंगल लेकिन साइज डिफरेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा सिमिलर। अब समझ में आ गया होगा कि सिमिलर कब होता है, जब शेप सेम हो और साइज डिफरेंट हो। बताओ तो बउआ ये सिमिलर होगा? कहोगे सर नहीं, क्योंकि ये जो है पूरा राउंड राउंड गोल है और ये एक ट्रेंगल है, दोनों कहीं से भी एक दूसरे के सिमिलर नहीं नजर आ रहा है। और जिसको नजर आ रहा है वो जल्दी से जाओ एक अच्छा सा हॉस्पिटल में मिलो डॉक्टर से, तुम्हारा आंख सही हो जाएगा। तो ये सिमिलर नहीं है। आ गया समझ में बउआ? ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि सिमिलर क्या होता है। अब इतना याद रखना, जितना भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है, जितना भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है वो सब सिमिलर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जितना सिमिलर फिगर होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या बोले कि जो भी कॉन्ग्रुएंट है वो तो सिमिलर हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारा के सारा सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएगा। आया कि नहीं? जैसे अब बोले तुम बस पे चढ़ो, चाहे बस तुम पे चढ़े, बात सेम होगा कि अलग अलग? कहोगे सर सेम कैसे होगा, हम बस पे चढ़ेंगे तो बस को कुछ नहीं होगा, लेकिन जब बस हमारे ऊपर चढ़ेगा तो बहुत कुछ होगा। जैसे सबसे पहले हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे, जो मजा आ जाएगा, हम के बुआ लाइफ रहेगा तभी कुछ होगा, है कि नहीं है? इतना याद रख लेना है। उसके बाद हॉस्पिटल में मिलोगे, एग्जाम तो दूर की बात है, ठीक है ना, तुम्हारा दोस्त सब आएगा फूल माला लेके और चढ़ाएगा तुम्हारे किस पे, फेस पे, है ना? आया समझ में? तो बात सेम था नहीं ना? चलो अब हम लोग आगे मिलते हैं। देखो बड़ा अच्छा शानदार पिक्चर तुमको समझ में आ रहा है, हट जाए देखो क्या सामने नजर आ रहा है। गए हो कभी? तो कहोगे ताज। कौन बनाया था बुआ? ये जो ताज है कौन बनाया है? तो कहोगे सर ये ताज थोड़े है, ये ताजमहल है। ताज तो मिलता है मिस यूनिवर्स सबको ना, आप यहाँ ताजमहल बनाए हुए। तो वो ताजमहल क्या पागल जैसा बात करते हो? हम बनाए ताजमहल? ताजमहल वही ना बनाया जिसके पास मुमताज थी। यहाँ मुमताज का कोई मतलब ही नहीं बनता है, समझ में आया? तो मुमताज की याद में ताजमहल शाहजहां बनाए। बताओ तो शाहजहां के बाप कौन था? कहोगे कि जो बाप था ओकरा ना पता होगा, हमको क्या पता है। चलो बहुत अच्छा समझो, तुम्हारा जवाब आया, ठीक है। तो ये ताजमहल जानते हो, असल में कभी गए होगे यदि ताजमहल आप लोग देखे होगे तो ऐसा ही नजर आया होगा, ताजमहल आया होगा कि नहीं? लेकिन देख लो कितना छोटा पिक्चर में हम उतार दिए। मतलब ये जो ताजमहल है ओरिजिनल वाला ताजमहल के जैसा है, वहां जाओगे तो अंदर तुमको बहुत सारा चीज देखने को मिलेगा, लेकिन बताओ यहाँ तीन तीन को ताजमहल तुमको नजर आ रहा है, ये तीनों का साइज सेम है कि डिफरेंट? तो कहोगे सर डिफरेंट है कि नहीं है? और पूरा अंदर से भी तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा। चलो समझाते हैं। देखो अब देखो ये ताजमहल, देखो यही है, कितना अच्छा लग रहा है ताजमहल, है कि नहीं है? ये बनाए थे कौन? शाहजहां। चलो ठीक है, देख लो तुम कभी घूमने जाना तो यहाँ जरूर जाना, समझ में आया? बाकी यहाँ पे देखो जो गया है ताजमहल घूमने कमेंट में लिखेगा, हाजिरी देना आएगा कि सर हम गए हैं, और जो नहीं गया है एग्जाम देने के बाद कमेंट में आके लिखना, हम ले चलेंगे तुम्हारे तरफ से, खर्चा तुम्हारा होगा बस, ठीक है? तो याद रख लेना है यहाँ पे तुमको ये सब बात कि क्या है ताजमहल, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ताजमहल जब तुम देखे होगे तो बउआ देख लो बहुत बड़ा भी है और छोटा भी है, तो तीनों दिख तो रहा है सेम, बस साइज अलग अलग है। मतलब ये ताजमहल का जो फिगर सब देख रहे हो ये सब क्या है बउआ? सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। क्या है? सिमिलर। तो सिमिलर तो समझ में आ गया तुम लोगों को। अब थोड़ा सा आगे बात कर लो और आगे मेन काम का। तो क्या कहता है बउआ सिमिलर के लिए कि देखो कोई भी टू पॉलीगन है, कोई भी टू पॉलीगन है और वो टू पॉलीगन सिमिलर कब होगा? तो याद रख लेना है कोई भी टू पॉलीगन सिमिलर कब होगा? तो दो कंडीशन याद रखना। नंबर वन कंडीशन क्या होगा कि उसका जो करस्पॉन्डिंग
एंगल्स होगा, एंगल्स होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और दूसरा याद रखना कि उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो प्रोपोर्शन में होगा। किसमें होगा, प्रोपोर्शन में होगा। मतलब साइड का रेशियो इक्वल होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो याद रखोगे, टू पॉलीगन आर सिमिलर व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, देन इट इज इन सिमिलर। समझ में आया कि नहीं आया? ओके। जैसे यहाँ पे अब बात आता है बुआ, कुछ बात समझो। जैसे कह रहा है कि ऑल सर्किल्स आर, 6.1 में देखो कितना आसान दिया हुआ है, ये करा देते हैं। क्या बोला है बुआ कि ऑल सर्किल्स आर, क्या होगा, तो जितना भी सर्किल है साइज तो डिफरेंट होगा लेकिन होगा एक के जैसा, यानी सिमिलर हो जाएगा। लेकिन जो भी स्क्वायर है, तो जितना भी स्क्वायर है शेप तो सेम होगा बस साइज अलग अलग होगा, यानी ये भी सिमिलर हो जाएगा। अब कह रहा है ऑल डैश ट्रेंगल्स आर सिमिलर, मतलब कौन ट्रेंगल जो है सिमिलर होगा, तो याद करो इक्विलेटरल ट्रेंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रेंगल में जानते हो ऑल एंगल 60 डिग्री होता है और ऑल साइड इक्वल, ऐसे बनाओ या ऐसे बना दो, कोई भी इक्विलेटरल बनाओगे एंगल तो 60 होगा। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रेंगल याद रखना है सिमिलर होता है। इसके बाद यहाँ पे याद रखोगे बउआ, क्या याद रखोगे तुम, तो याद ये रखना है कि टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर कब होता है, जब देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या, तो इक्वल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यानी साइड्स जब भी बात करेगा तो प्रोपोर्शन में होगा, यानी प्रोपोर्शनल होगा और उसका एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो इतना क्लियर हो गया। फिर कह रहा है गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ किसका, सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। दे दोगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा लेकिन तुम लोग बनाए हो। अब बताओ यहाँ टू फिगर है, क्या यह सिमिलर है, तो कहोगे सर एंगल्स जो है ना कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए और साइड जो है कॉरस्पॉन्डिंग उसका रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो कहोगे इसमें तो सब के सब एंगल 90 डिग्री है, इसमें कोई 90 डिग्री नहीं है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हुआ नहीं, तो ये सिमिलर नहीं होगा। आ गया समझ में? तो इस तरह से पहला एक्सरसाइज बहुत छोटा था जो तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब आता है बुआ सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल्स। क्या आता है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल्स। ये तुमको पता होना चाहिए। तो दो गो ट्रेंगल कब सिमिलर होता है, तो सिंपल से दो गो पॉलीगन कब सिमिलर था, जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल था और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल था। तो सेम याद रखना, टू ट्रेंगल्स कब सिमिलर होगा, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो देख लो वही चीज लिखा है कि टू ट्रेंगल्स आर सिमिलर व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, यानी कि प्रोपोर्शन में। आ गया समझ में? उसके बाद यहाँ पे एक याद रखना है तुमको बुआ, बहुत ही अच्छा बात, इक्वी एंगुलर ट्रेंगल्स। ये क्या होता है, तो याद रख लेना है तुमको कि मान लो तुम्हारे पास टू ट्रेंगल्स है, क्या है, टू ट्रेंगल्स है, और इसका याद रख लेना एंगल जो है इक्वल है। टू ट्रेंगल का जो भी एंगल है वो इक्वल है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वी एंगुलर ट्रेंगल्स। क्या बोलेंगे, इक्वी एंगुलर ट्रेंगल्स बोलेंगे। चलो इतना समझ में आया। द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्विएंगुलर ट्रेंगल्स इज ऑलवेज सेम। मतलब यदि इक्विएंगुलर ट्रेंगल ले रहे हो तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, कोई भी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अभी महानुभव को देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तुम लोगों को दिख रहा है, इनका नाम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ यहाँ पे क्या नाम है बुआ, तो कहोगे सर थेल्स। बाकी देख लो कहिया के है पिक्चर, तोरा सबके दिखाने के लिए इनका पिक्चर खींचे थे, उस समय पता नहीं जानते, बहुत पुराना कैमरा था, कैमरा तो नहीं रहा लेकिन पिक्चर बच गया। ठीक है, तो देख लो महानुभव को, यही है कौन बुआ, थेल्स। ये कौन है, थेल्स है। दिख गया कि नहीं दिख गया, बोलो दिख गया, ठीक है। तो ये थेल्स है, और थेल्स बुआ याद रखना है गजब आदमी है, ऐसा आदमी है कि हर साल 5 नंबर, कितना मार्क्स, 5 मार्क्स।
सबसे पहला थ्योरम याद रखना है बुआ, थ्योरम नंबर 6.1 जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और आएंगे तो 5 मार्क्स के साथ आएंगे। तो इसको देखिए, इनका मानना था कि मान लो तुम्हारे पास कोई ट्रेंगल है, मान लो तुम्हारे पास क्या है, कोई भी ट्रेंगल है। सपोज मान लो कि यहां से हम बना देते हैं, सपोज मानो बुआ कि ये रहा ट्रेंगल। तो पाइथागोरस बोले कि ठीक है ट्रेंगल बन गया ए बी सी। अब कई गो साइड है, 3 साइड है ना, तो कोई एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करो। तो कोई एक साइड के पैरेलल, जैसे मान लो इस BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये ड्रॉ किए, तो ये जो लाइन पैरेलल ड्रॉ किए AB को D पे इंटरसेक्ट किया और AC को E पे इंटरसेक्ट किया। तो ये थेल्स का कहना था कि जब कोई भी ट्रेंगल में एक लाइन के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो जो बाकी रिमेंडर 2 साइड है, यानी जो बाकी 2 साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाता है। मतलब यहां से AD और DB का रेशियो निकालो और यहां से AE और EC का रेशियो निकालो, दोनों क्या होगा, इक्वल। यही है बुआ क्या, थेल्स थ्योरम। मतलब यदि ये 1:2 में है तो यही कहेगा हम वही में रहेंगे। आया समझ में, मतलब कहता है कि यदि वो 1:2 में है तो हम भी 1:2 में हो, लैला मजनू की तरह। समझ में आया कि नहीं आया, कि जिधर वो जाएगा उधर वो जाएगा, है कि नहीं है, हीर रांझा की तरह सेम रेशियो में रहेगा। ठीक है, चलो अब तुमको स्टेटमेंट वहां क्या दिया जाएगा, इफ अ लाइन इज ड्रोन, इफ अ लाइन इज ड्रोन, इस तरह का स्टेटमेंट रहेगा, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रेंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। ये लाइन रहेगा और बोलेगा टू प्रूफ करो। तो कैसे प्रूफ करोगे, समझो बुआ। तो सबसे पहले तुम अपना याद रखना, पेंसिल और स्केल की मदद से ये पिक्चर बना लेना। देखो बढ़िया से दिख रहा होगा, बना लोगे बुआ ये पिक्चर इस तरह से, बढ़िया से एक ट्रेंगल बना लोगे, बन जाएगा। और जैसे ही बन जाएगा तो इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, पेंसिल से कर लेना ड्रॉ बुआ, ऐसे कर लिया। नेम दे दो बुआ, जैसे यहाँ A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है। अब एक जैसे ये लाइन पैरेलल ड्रॉ किया तो ये D है, ये E है, हो गया। अब करना क्या था बुआ इसमें कि तुमको D से परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर देना है, और E से यहाँ पे EN परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और B से E को मिला देना है, फिर C से D को भी मिला देना है। ध्यान से देख लो बुआ, ये सब पिक्चर, इस तरह का पिक्चर तुमको बनाने आना चाहिए। देखो अब बनाते हैं बढ़िया से, ऐसे बनाओगे स्केल के हेल्प से, ऐसे। ये है बुआ A B C, यहाँ पैरेलल ड्रॉ करो इस तरह से, इसको मान लेना D, इसको E, इसको तो ड्रॉ कर लो, पहले ज्वाइन कर लो, फिर इसको भी ज्वाइन कर लेना बुआ, बढ़िया से कर लोगे। फिर D से स्केल की हेल्प से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसको मान लो DM, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहाँ पे इस पे, इसको मान लो EN। तो ये पिक्चर पहले बना लोगे, जब भी पाइथागोरस थ्योरम या विपरीत थ्योरम इसको बोलते हैं, पूछेगा तो। और उसके बाद तुमको लिख लेना है, क्या लिख लेना है, तो इसको हम हटा देते हैं, समझा दिए, समझ में आ गया होगा, है कि नहीं है। उसके बाद लिख लेना है, क्या लिखना है, देखो यहाँ से अच्छा से समझा देते हैं, क्या लिखना है समझ लो यहाँ पे बढ़िया से। तो सबसे पहले बुआ यहाँ पे करना क्या था कि आपको एगो ट्रेंगल ड्रॉ करना था, इस तरह से ड्रॉ कर लोगे, कर लिया। कितना अच्छा ट्रेंगल नजर आ रहा है। इसके बाद इसके पैरेलल एक साइड ड्रॉ कर लो, सेम है, यहाँ मोटाई को बढ़ाना नहीं घटाना नहीं, हम घटा दिए हैं लेकिन तुम सेम करना। इसका नाम दे दो A, इसका नाम A है, और इसका नाम याद रख लो बुआ B, इसको क्या रख दोगे C। इसके पैरेलल एक यहाँ पे खींचे हुआ DE, D से बुआ यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है हम लोगों ने DM, पिक्चर याद कर रहे हो ना। और यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था EN, फिर B से हम लोगों ने क्या किया था बुआ, E को ज्वाइन किया, और D से बुआ हम लोग किसको ज्वाइन किया, C को ज्वाइन किया, याद हो गया।
तो लिखना क्या है इसमें बउआ, लेट इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC। आ गया समझ में। और जैसी था तो यहाँ पे लिखोगे टू प्रूव तुम चाहो तो इसको पेन चेंज करके लिख सकते हो, इस तरह से चेंज कर देना। क्या प्रूफ करना है बुआ वो लिख दोगे यहाँ से। हमें प्रूफ करना है AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। आ गया समझ में। इसके बाद बउआ आ जाओगे कंस्ट्रक्शन में। क्या आ जाओगे, कंस्ट्रक्शन में। जो कंस्ट्रक्शन किए हो वो कर लो। क्या किए हो कंस्ट्रक्शन में, तो ड्रॉ, क्या ड्रॉ किए हो, DM परपेंडिकुलर टू AC, फिर EN परपेंडिकुलर टू AB एंड ज्वाइन किसको ज्वाइन किए हो, BE एंड CD। तो इतना बात तुमको याद रखना है। ये सब बात 2-4 बार प्रैक्टिस करना है। सालों भर किए हो तो अच्छा से याद होगा ही, और नहीं तो अभी हुआ कर लो। एग्जाम का टाइम है, 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में ये आएगा। अच्छे से कर लो। पानी पी लो जल्दी जल्दी तुम लोग भी। आ रहा है समझ में, कितना अच्छा दिख रहा है। हम भी अच्छे दिख रहे हैं, बस तुम लोग नहीं दिख रहे हो। देख लो आईना में कैसे दिख रहे हो, चोर की तरह। नहीं होगा, नहीं, चीटिंग नहीं, चोरी नहीं करना एग्जाम में, क्योंकि चोर की तरह दिखते तो अभी पढ़ाई थोड़ी करते। चीटिंग नहीं करना है। ये तो बस अब बोर होते हो तो क्या करें हम, कुछ कुछ बोलना पड़ता है, बाकी सब अच्छे बच्चे हो। ठीक है, तो चलो यहाँ ध्यान दो। अब कंस्ट्रक्शन के बाद तुमको क्या करना है, अब सीधे आ जाना है वो प्रूफ में। इसको भी तुम चाहो तो अंडरलाइन या ऐसे ब्लैक पेन से लिख सकते हो। अब इसके बाद रेड का यूज मत करना है, याद रखना एग्जाम में। अब इसके बाद वो आ जाना प्रूफ में। सेम यहाँ पे लिखना प्रूफ। इसको भी बुआ तुम कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, क्योंकि उधर आकर्षण ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे जब तुम देखोगे तो करना क्या है बुआ, ये देखो एक ट्रेंगल तुमको यहाँ दिख रहा है, ये वाला ADE, ये लिखना है। और एक नीचे ट्रेंगल दिख रहा है DBE, ये वाला। ये दोनों ट्रेंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। कैसे, तो सबसे पहले लिखोगे एरिया ऑफ ट्रेंगल, लिख दो। एरिया ऑफ ट्रेंगल डेल्टा से डिनोट करते हैं। क्या होता है बउआ, तो ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला लिख लोगे एरिया ऑफ ट्रेंगल का। और इसके बाद यहां से करोगे क्या, एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल, तो देखो ADE था ये वाला, उसके बाद लोगे DBE ये वाला, तो लिख लो क्या, ट्रेंगल DBE। ध्यान से देखो बस वही गया। तो एरिया तो होता है हाफ, बेस तो बेस कौन लो, जो प्रूफ करना है तुमको, AD है ना यहाँ पे ये वाला, तो AD लो। और उसमें क्या लोगे, DB लोगे। तो यहाँ पे बुआ लिख लेना है AD, और नीचे क्या लिखोगे 1/2 DB। अब इस पे परपेंडिकुलर देख लो कौन है AD पे, तो कहोगे सर ये जो AD है, AD इस पे परपेंडिकुलर हमें समझ में आ रहा है, ये वाला है EN, तो लिख लो क्या इंटू EN। और नीचे यदि परपेंडिकुलर देखोगे बउआ, तो परपेंडिकुलर इसमें भी EN ही हो जाएगा। देखने का भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट तुम कर सकते हो, वैसे देख लो। ये EN जो है इस पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, बाहर भी होता है इसका, याद आ गया होगा किए होगे तो। ये EN से EN गया घर है, ये भी गया घर है। तो तुमको क्या समझ में आया बुआ कि एरिया ऑफ ट्रेंगल
ADE और एरिया ऑफ ट्रेंगल DBE का जो रेशियो है वो आया AD/DB। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान से समझो बुआ, प्रूफ में हम क्या किए हैं, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल को राइट डाउन कर लिए हैं, उसके बाद ADE और DBE का एरिया का रेशियो निकाले हैं, जो यहाँ हमें मिल गया है। अब सेम तुमको अगेन यही चीज लिख देना है। अगेन क्या लिखना है, तो ऊपर वाला तो वो रहेगा एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE, नीचे चेंज होगा। देखो ये जो तुम देख रहे हो ADE, ये वाला रहेगा, ये वाला, और नीचे अब ले लेना ECD, ये वाला देख रहे हो ECD। तो क्या लिखोगे बुआ, एरिया ऑफ ट्रेंगल ECD। तो इसमें वही भी होगा कि हाफ इंटू बेस, तो बेस बुआ AD लोगे, यहाँ भी लोगे हाफ इंटू बेस, तो बेस यहाँ EC लोगे, और यहाँ पे परपेंडिकुलर बुआ कौन होगा, तो देखो AE पे परपेंडिकुलर ये था DM, याद करो, याद आया, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे बुआ DM, और इसमें भी बुआ याद रखना क्या होगा DM। ये DM से DM खत्म हो गया, तो यहाँ से बुआ आएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल ECD, और ये क्या आएगा AD/EC। इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। आ गया समझ में। तो अभी तक जो काम यहाँ किया है तुम लोग, ये वाला, और यहाँ इक्वेशन 1 ही आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरह तुम यहाँ से जब इसको सॉल्व किया तो इक्वेशन क्या आ गया, सेकेंड आ गया। आ गया कि नहीं आया। इसके बाद बुआ तुमको कुछ लाइन लिखना है। क्या लिखना है, तो देखो जो पैरेलल लाइन गिवन था वो लिख दो, ये वाला जो बात था DE पैरेलल BC गिवन है ना, तो लिख लो सिंस DE पैरेलल टू BC एंड, अब यहाँ पे दोनों का नीचे वाला ट्रेंगल देखो, इसका देखो बुआ ये वाला, और इसका देखो नीचे वाला, यानी देखोगे ये वाला, यानी DBE ट्रेंगल DBE एंड ट्रेंगल ECD, D तो पैरेलल है BC के, D तो पैरेलल है BC के, और साथ में देख रहे हैं कि जो ट्रेंगल DBE और ECD है, DB and ECD are on same base, सेम बेस। अब बेस सेम क्या है, तो देखो DE पिक्चर से देखो अच्छा से दिखेगा, पिक्चर से देखोगे तो देखो ये रहा हुआ DE दिख रहा होगा, यहाँ पे देखोगे तो अच्छा से दिखेगा, देखो ये DE रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बुआ, ये रहा DE, तो ये ट्रेंगल में देखो DE आ रहा है ये वाला, और उसके बाद देखो इस ट्रेंगल में तो आ ही गया DE, और ये जो DE है इस ट्रेंगल में भी आ रहा है, यानी वही बात हम लोग लिखे हैं यहाँ पे कि DBE एंड ECD आर ऑन सेम बेस, और पैरेलल लाइन पे तो है ये है, यानी कि जैसे ये है तो यहाँ पे तुम वो लिखोगे क्या कि सो एरिया ऑफ ट्रेंगल DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल ECD, और इसको मान लो थर्ड। और एक बाद कुछ नहीं करना है बुआ, रट लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, भागो नहीं बुआ, हो गया खत्म। जो रिजल्ट प्रूफ करना था ना लिख दो, हमको तो याद हो गया। AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, यही लाना था ना। देखो इक्वेशन फर्स्ट में लोगे तो देखो AD/DB है तो लिख दिए AD/DB, और सेकेंड में क्या है बुआ AD/EC,
तो AD बाई AC कर दिए। आ गया समझ में कि नहीं आया समझ में? बोलो, आ गया ना? इस तरह से बुआ ये प्रूफ हो गया, तो तुम लिख सकते हो क्या? प्रूव्ड। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारा चीज समझ लो, क्योंकि ये दोनों का एरिया सेम था। तो असल में तो देखो हुआ क्या था बुआ, यदि ध्यान से देखोगे तो तुमको समझ में आएगा। ध्यान से देखो, तुमको पूरा समझ में आएगा, है ना? कि देखो असल में जो ये वाला ट्रेंगल हम लोग लिए थे, असल में जो ये ट्रेंगल हम लोग लिए थे बुआ, ये वाला जो ट्रेंगल हम लोग लिए थे, ये वाला, इसमें ये AD आ गया था ये वाला, और नीचे वाला में DB आ गया था। फिर इधर से हम लोग ट्रेंगल लिए तो AE आया था ये वाला, और इधर से लिए तो EC आया। और हम लोग बुआ पढ़ चुके हैं कि कोई भी पैरेलल लाइन है और सेम बेस लेके ट्रेंगल बनाइए, या यही बेस लेके ट्रेंगल बनाइए, सबका एरिया क्या होता है? सेम होता है। तो ये वाला और ये वाला सेम बेस पे था और पैरेलल भी था, इसलिए इक्वल हो गया, और फाइनली हम लोग लिख लिए। तो ये चीज देख लो एक बार बढ़िया से, एग्जाम में इसका आने का चांस बहुत ज्यादा है। आ जाएगा तो फिर रोगे तुम वहां पे, कोई नहीं दिखाएगा तो, इसलिए अच्छे से बुआ देख लो, क्योंकि हम अभी दिखा दे रहे हैं। तो कैसे प्रूफ करना होता है समझ में आया? देख लो एक बार अच्छे से, आराम से देख लो। हम एक एक लाइन लिखा रहे हैं, ज्यादा कुछ भारी है नहीं, बस 2 लाइन का है क्वेश्चन। देख लो, कहानी सब है, ज्यादा कुछ है नहीं। उम्मीद है तुमको थेल्स थ्योरम प्रूफ करने आ जाएगा। और ये कब प्रूफ करोगे? जब जब तुमको बोलेगा टू प्रूव थेल्स थ्योरम, या फिर थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट दे देगा। क्या दे देगा बुआ? थेल्स थ्योरम या थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट दे देगा। स्टेटमेंट दिखाए थे ना, ये वाला बात, ये वाला बात दे देगा। तो बाकी तुम बुक में से भी ऐसे देख लो, समझोगे, तुम्हारे पास होगा ही नोट्स, तो तुमको ये पूरा बात समझ में आएगा, क्या था नहीं है, सब समझ में आएगा। देखो लिखा ना, सेम बेस और पैरेलल BC एंड D, सो ये हो गया। और फाइनली 1 2 3 से आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको अच्छे से 3 बार 4 बार देखो, तुमको समझ में आएगा। और 5 नंबर के साथ ही ये क्वेश्चन आता है, इसलिए तुमको देखना जरूरी है। यहाँ से समझ में ना आए तो कोई दूसरा चैनल पे जाओ, हमरा से तो ज्यादा ही जानता होगा सबके बारे में, है कि नहीं है? क्योंकि हमारा काम पढ़ाना है और तुम्हारा काम पढ़ना है, तो तुम 10 जगह से पढ़ोगे तो पता होगा ना। लेकिन हम सबके बारे में नहीं जानते। ऑनलाइन में इतना बड़ा बड़ा चैनल है, उस सब के बारे में हम जानवे नहीं करते हैं, लेकिन जानते हैं कि कुछ बड़ा चैनल है, लड़के सब बोलता है। चलो कोई नहीं, अपना से काम रखो, ठीक है? तो ये बात आपको याद होना चाहिए बुआ, कि एग्जाम में ऐसा आएगा तो आपको करना क्या है। बाकी आप चाहो तो इसका कन्वर्स भी याद रख लेना है, BPT का। ये वाला चीज क्या होता है, मतलब लाइन यदि पैरेलल खींचोगे तो बाकी जो 2 साइड था वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा, और यदि सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल। यही चीज था ना। तो ये याद रख लेना है तुमको, कि जो भी ट्रेंगल हम लोगों का बुआ यहाँ पे था, इसमें पैरेलल लाइन खींचेंगे तो रेशियो सेम होगा, तो रेशियो सेम होगा, और यदि रेशियो सेम गिवन है तो लाइन पैरेलल हो जाएगा। यही बात था ना। तो ये सब चीज को याद रख लेना है तुमको। बाकी ये क्वेश्चन सब है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ये सब कर लेना तुम लोग। मेरे पास उतना टाइम है नहीं कि तुमको हम कराते चले। देख लो कितना आसान क्वेश्चन। इसमें तुम करोगे क्या, कि ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से करके जाओगे, उसके बाद इसको भी कर ही लेना। सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ये सारा कर लेना है ना। और यदि तुमको और ज्यादा डिटेल में इसको चाहिए, क्योंकि देखो अभी टाइम नहीं हुआ तुम्हारे पास ज्यादा, BPT बता दिए, उसको करके चल जाओ, आगे कुछ करने का जरूरी नहीं है। लेकिन समय है तो कर लो, और यदि समय है तो और दूसरा चैनल पर देखो, सारा का बताया गया है। कोई चैनल ना मिले तो चैनल हम बता देते हैं, देख लो, दिख रहा होगा।
बहुत पुराना चैनल है बुआ, इस पे बहुत पहले हम लगभग करा चुके हैं। ठीक है, इस पे जाओगे प्लेलिस्ट में तुमको मिल जाएगा क्वेश्चन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बहुत पुराना चैनल है, क्वालिटी हो सकता है तुमको समझ में ना आए, नहीं तो तुम अपने हिसाब से जहां देख रहा है देख लेना। अब है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, वही बुआ क्या शर्त है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, ये चीज तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो टू ट्रायंगल्स सिमिलर होगा, इसका कंडीशन क्या क्या होता है उसको याद रखना। तो सबसे पहले देखो ये सिमिलर कब हुआ, साइड यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे सिमिलरिटी में हुआ एंगल 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 सिमिलरिटी होता है, एंगल एंगल सिमिलरिटी होता है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी होता है, और साइड 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 सिमिलरिटी होता है। कुल मिला के याद रख लेना है, यहाँ ये थ्योरम है, ये थ्योरम है, ये थ्योरम है, तीन गो ये थ्योरम है, बाकी ये थ्योरम नहीं है, थ्योरम से ही एक रिजल्ट निकलता है। तो ये सब तुमको पता होगा, एक बार अच्छे से देख लेना, नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं। देख लो ये सारा बात लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रायंगल्स में तुम समझ रहे हो। मेरा तबीयत उतना सही नहीं है, नहीं तो तुमको हम अच्छे से सारा चीज बता देते, बस एक बार ध्यान से देख लेना, पढ़े ही होगे, ये सब चीज को अच्छे से देख लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, ये देख लो अगला है हमारा, तो ये सब थ्योरम देख लेना, ये जो बताए थे साइड 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 वाला है। इसके बाद फिर आगे जाओगे बुआ तो देखो ये आ गया तुम्हारा साइड एंगल साइड वाला, इसको भी अच्छा से देख लोगे कि कैसे जाता है नहीं जाता है कि नहीं है। और फाइनली तुम्हारा जब ये हो गया तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ जाएगा, अभी एग्जांपल चल रहा है, और ये रहा एक्सरसाइज 6.3, इसमें से भी हम बता देते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा। एक याद रख लेना बउआ, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी आता है, आया तुमको तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हो। ये क्वेश्चन आसान है जो तुमको आना चाहिए, ये भी आसान है, ये बिल्कुल कर लेना, कुछ ना मन करे तो इसको तो पक्का कर ला, एक थेल्स थ्योरम यानी बीपीटी थ्योरम, और एक इसको कर लेना। बाकी ये सब दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन है, करोगे तो अच्छा बात है, नहीं करोगे तो हमें क्या। तो फाइनली इस तरह से बुआ क्वेश्चन सब है। एक ये कर लेना, लैंग्वेज वाला तुमको दिया जा सकता है, यहाँ पे बच्चा इसको हाइट और डिस्टेंस का क्वेश्चन समझ लेता है, तो तुमको यहाँ पे सिमिलरिटी का रूल्स लगा के बना देना। और इस तरह से फाइनली तुम्हारा एक्सरसाइज भी क्या हो गया, खत्म, सिलेबस भी खत्म, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो फाइनली समरी में देखो हम लोग जो पढ़े थे कि टू फिगर्स हैविंग सेम शेप बट नॉट नेसेसरी सेम साइज, मतलब शेप सेम हो लेकिन साइज सेम नहीं हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सिमिलर। जितना भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है सबको सिमिलर बोलेंगे, लेकिन इसका कन्वर्स उल्टा, यानी कि कन्वर्स यानी कि वाइस वर्सा नॉट ट्रू। पॉलीगन के बता दिए सिमिलर होने के लिए कैगो केस, दूगो केस। बाकी ये बीपीटी थ्योरम पता होना चाहिए तुमको, इसका क्वेश्चन भी अच्छा से कर लेना तुम लोग। ये बीपीटी का क्या है वो कन्वर्स हो गया, ये भी पता होना चाहिए। फिर ये थ्योरम याद कर पाओ तो याद कर लो, ट्रिपल एंगल सिमिलरिटी और एंगल एंगल सिमिलरिटी, ये आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। और इसी के साथ तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री जो जो ज्योमेट्री था ट्रायंगल्स, वो बुआ खत्म हो गया। फाइनली देख सकते हो ट्रिपल एस और ये प्रोपोर्शन, और इसी के साथ तुम्हारा ज्योमेट्री क्या हो गया, वो खत्म। तो मेन कहने का अर्थ ये था कि तुमको इस चैप्टर से कुछ ना करने का मन करे तो बीपीटी थ्योरम इसको अच्छे से करके चल जाना, तुमको जो है 5 मार्क्स आराम से आ जाएगा। ठीक है, यदि भारी लगे तो 3-4 बार वीडियो को देखो, यादें हो जाएगा, है कि नहीं है। तो इस तरह से बुआ ये ट्रायंगल का मेन था, ऐसे बुआ इसमें बहुत है, यदि डिटेल में पढ़ा जाए तो तुमको लग जाएगा बहुत क्लासेस में, और उतना टाइम तो है नहीं, तो इसको देख लिए हो, एक आध दो बार और देखो, समझ में ना आए स्पीड बढ़ाओ और देखो, उसके बाद समझ में ना आए तो बाकी जो भी टीचर है उनके चैनल पे जाओ देखो, जरूरी नहीं कि हमारे पास ही देखो, कहीं से देखो, लेकिन देखो पढ़ाई करो, क्योंकि सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। पता है बउआ, यदि अभी तक तुम लोग जुड़ गए हो तो अभी कितना टाइम हो रहा है वो पता है, कितना टाइम में लेक्चर बन रहा है, विश्वास नहीं होगा बउआ, देखो सुबह का 4 बज रहा है,
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सुबह का 4 बज रहा है, नहीं ना दिख रहा है? सुबह का बुआ 4 बज रहा है, देख लो। ये सुबह का 4 बजे बुआ यहाँ पे बन रहा है, 4 बज के 3 मिनट। शाम का नहीं 4 बज रहा है, देखो सुबह का 4 बज के 3 मिनट। आया कि नहीं आया समझ में? देख सकते हो क्या तारीख के वीडियो बन रहा है वो भी देख लो, तुम लोगों को जय तारीख के भी मिले। तो मेहनत करो, जब टीचर लोग मेहनत कर रहे हैं या सारे टीचर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग गधा हो, कौन समझाएगा? तुम ही लोग नहीं कर रहे हो। जितना टीचर बुआ मेहनत कर रहे हैं ना, उसका यदि 20% करोगे ना तो रिजल्ट बढ़िया हो जाएगा। तो सो मत, करो अच्छे से, तो रिजल्ट बढ़िया होगा ही होगा। चलो आज इतना ही रखते हैं, बाकी मस्त रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।